हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश टेट प्राथमिक स्तर 2 फरवरी 2016 का हिंदी भाषा का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31, अष्टचाप के कवि नहीं हैं, अर्थात इनमें कौन अष्टचाप के कवि नहीं हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाभादास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के साथ तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर किया था। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास थे, जबकि विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास तथा नंददास थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इनके अन्य निबंध हैं मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान तथा अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय, स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना, आत्म साक्षात्कार कहलाता है। और किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना स्वानुभूति कहलाता है। और जो बात किसी को ना ज्ञात हो उसे रहस्य कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कवितावली के रचनाकार हैं, अर्थात इनमें कौन कवितावली के रचनाकार हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। कवितावली ब्रजभाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह मुक्तक, काव्य, कवित्त तथा 56 छंदों में 7 कांडों की रचना है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का तथा कलिकाल का वर्णन किया है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भूषण किस काल के कवि हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। भूषण रीतिकाल के कवि हैं। भूषण 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी का भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में तथा मृत्यु इनकी 1715 ईस्वी में। इनका जन्म कानपुर में हुआ था। भूषण आचार्य चिंतामणि, जटाशंकर तथा मतीराम के भाई थे। भूषण महाराज छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रय में थे और भूषण वीर रस के कवि थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रमुख कवि बिहारी लाल जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ विनय पत्रिका एक गीत काव्य है जो ब्रजभाषा में रचित है, जिसका मुख्य रस भक्ति रस है। तुलसीदास ने राम के दरबार में अर्जी रखने के रूप में विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39 अंधेरी नगरी के लेखक हैं, अर्थात इनमें से कौन अंधेरी नगरी के लेखक हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेरी नगरी के लेखक हैं। इनके अन्य नाटक वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विषयस्य, विस्ममोधम, प्रमयोगिनी, चंदसवली, भारत दूरदशा और नील देवी और सती प्रताप आदि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न नंबर 40 आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, अर्थात आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी खुसरो। इनका पूरा नाम आमिर खुसरो है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि आमिर खुसरो थे। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था तथा ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आमिर खुसरो खड़ी बोली के आदि अर्थात प्रथम कवि माने जाते हैं। आमिर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खालिक वारी, पहेलियाँ, मुर्कियाँ, दो सुखने तथा गजल आदि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी खुसरो। अगला प्रश्न नंबर 41 पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के संदर्भ में होता है। पेड़ से बंदर कूदा अर्थात बंदर पेड़ से अलग हुआ, तो यहाँ पर अपादान कारक है। अगला प्रश्न नंबर 42 श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, अर्थात इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मछली। मछली तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द मत्स्य होता है, जबकि भ्रमर, अग्नि तथा मस्तक आदि तत्सम शब्द हैं, जिनका तद्भव शब्द भ्रमर का भंवरा, अग्नि का आग और मस्तक का माथा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मछली। मछली शब्द तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 44 चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। चौपाई छंद ये सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगण और तगण का आना वर्जित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी 16। अगला प्रश्न नंबर 45 तेरे बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार। तेरी बरछीने हैं खलन के इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार। अगला प्रश्न नंबर 46 हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया, अर्थात किसने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा वलावोदनी नामक पत्रिका का संपादन किया। आनंद कादम्बनी तथा नागरी नीरद पत्रिका का संपादन बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन ने किया तथा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न नंबर
47। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य धन उदय। सूर्योदय शब्द में यण संधि है यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ और दूसरे शब्द के अंत में आदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ ऋ में से कोई वर्ण आए तो आ धन ऋ अर हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, सूर्य उदय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, यथाशक्ति में समास है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। यथाशक्ति का अर्थ शक्ति के अनुसार होता है। इस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहृत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुहावरा। मुहावरा शब्द तत्सम शब्द है। मुहावरा शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुहावरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, मुद्री का तत्सम रूप है। तो मुद्री का तत्सम रूप होता है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्रत और विकास। ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है और अन्य निबंध कुटज, अशोक के फूल, विचार प्रभा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्रत और विकास, यही ऑप्शन सही होगा। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगनिक। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ है। परमाल रासो को आलाखंड भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा, विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा तथा बीशल देव रासो नरपति नाल के द्वारा रचित रासो काव्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगनिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, दुल्हनी गावहु मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, कबीरदास। दुल्हनी गावो मंगलचार, हम घर आए राजा राम, कबीरदास, राजा राम भरतार कबीरदास की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, कबीरदास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, मृगावती किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा मृगावती कुतुबन की रचना है। मृगावती 1503 ईस्वी में सूफी कविता अवधी भाषा में लिखित कुतुबन की रचना है। चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान की तथा मधुमालती 1945 मज्झन की रचना है। जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा तथा कान्हावत आदि जायसी की रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबन। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों और मुसीबत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, रामचरितमानस की भाषा क्या है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवधि। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस 1570 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य ग्रंथ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम कथा का वर्णन किया है। इसमें 7 कांड या सोपान हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड तथा उत्तरकांड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवधी भाषा में। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया नाम संधिकाल एवं चारणकाल है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम सिद्ध सामंत काल है तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा दिया गया नाम सर्वप्रसिद्ध आदिकाल है। तो इसका सही उत्तर होगा आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अपकर्ष। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद कादंबनी 1881 के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हैं। ये एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है। प्रेमधन की अन्य पत्रिका नागरी नीरद 1893 में मिर्ज़ापुर से ही साप्ताहिक प्रसारित होना शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। यहाँ पे धन दिया है, धन नहीं है, घन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।